हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इस केस में क्या है कि हम कंसिडर करेंगे एक जर्नल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर होगा सेकेंड, एक फंक्शन के लिए जिसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे दैट इज एक्स एंड वाई, और उस इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। और इस चीज को जो है हम मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वल टू है इक्वेशन 1 के बराबर। अगर हम जो है u को यूज करेंगे z की जगह तो उस टाइम पे क्या होगा कि f जो होगा वो फंक्शन होगा x का, y का, u, p और q का होगा, ठीक है। और साथ ही साथ r जो होगा वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा u x x के बराबर। s जो होगा वो बराबर होगा del 2u डिवाइडेड बाई del x del y विच इज इक्वल टू होगा u x y के बराबर। t जो होगा वो बराबर होगा del 2u डिवाइडेड बाई del y स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा u y y के बराबर। नेक्स्ट आता है p। p जो होगा वो बराबर होगा del 2u डिवाइडेड बाई del x के, और इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू होगा u x के बराबर। q जो होगा वो बराबर होगा del 2u डिवाइडेड बाई del y के, और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा u y के बराबर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैपिटल R है, कैपिटल S और कैपिटल T है, ये जो क्या है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है x और y के, और साथ ही साथ इनके पास क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स है जो डिफाइंड है एक डोमेन D में, जो कहाँ पे है ऑन xy प्लेन में है। देन इक्वेशन 1 इज सेड टू बी, पॉइंट नंबर 1 इज हाइपरबोलिक एट अ पॉइंट एक्स वाई इन डोमेन डी। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है एक पॉइंट एक्स वाई में जो है डोमेन डी में। पॉइंट नंबर 2 आता है कि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक होगी एक पॉइंट एक्स वाई जो है डोमेन डी में। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3 आता है कि ये इक्वेशन जो है वो एलिप्टिक होगी एक पॉइंट एक्स वाई जो है डोमेन डी में। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज एस स्क्वायर माइनस 4RT इज लेस देन 0। तो ये सारी कंडीशंस है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी या ये एलिप्टिक होगी। तो इस पूरी डिस्कशन से आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो टाइप है इक्वेशन 1 की इसको जर्नली डिटरमाइन किया जाता है एक प्रिंसिपल पार्ट से दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, जिसमें इन्वॉल्व किए गए हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स। और साथ ही साथ ये जो टाइप है ये जर्नली चेंज करती है अपनी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में अनलेस आर एस एंड टी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूछा गया है गेट 2003 में, और वो क्वेश्चन क्या है, पिक अप द रीजन इन विच द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। इस केस में क्या है कि हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और हमें वो रीजन चुनना है जिसमें ये इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक होगी। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इक्वेशन क्या दी है दैट इज y इंटू यू एक्स एक्स प्लस 2xy इंटू यू एक्स वाई प्लस x इंटू यू वाई वाई इज इक्वल टू है यू एक्स प्लस यू वाई के बराबर। और ये जो रीजन्स हमें दिए गए हैं दैट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन ए है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ऑप्शन डी है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज y इंटू यू एक्स एक्स प्लस 2xy इंटू यू एक्स वाई प्लस x इंटू यू वाई वाई इज इक्वल टू है यू एक्स प्लस यू वाई के बराबर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू यू एक्स एक्स प्लस 2xy इंटू यू एक्स वाई प्लस x इंटू यू वाई वाई माइनस ब्रैकेट यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसी चीज को जो है हम लिखेंगे इन अवर यूजुअल सिंबल्स, देन द गिवन इक्वेशन कैन बी री रिटन एज y इंटू आर प्लस यू एक्स वाई इंटू एस प्लस एक्स टी माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और इसी चीज को जो है हम मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वल टू है इक्वेशन नंबर 1। जब हम कंपेयर करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि r जो है वो y के बराबर है, s जो है वो 2xy के बराबर है और t जो है वो x के बराबर है। नेक्स्ट चीज जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज एस स्क्वायर माइनस 4rt। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ एस आर एंड टी की। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y इंटू एक्स विच इज इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy विच इज इक्वल टू होगा 4xy इंटू एक्स वाई माइनस 1। ये चीज जो है वो पॉजिटिव तब होगी इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1 होगा। सो फॉर हाइपरबोलिक नेचर क्या चाहिए हमें कि एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। Stay tuned for the next video.